गुड मॉर्निंग कर्नाटका, गुड मॉर्निंग इंडिया। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने मुझे इतना तेज दिल से इतना प्यार से स्वागत किए इस प्रोग्राम को, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को देने के लिए इतना प्यार से मुझे बोला, इसके लिए आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। एंड आज का ये दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है हम सबके लिए, हाँ, क्योंकि आज जो ट्रेनिंग होने वाला है स्पेशली इसके लिए बुलाया गया है कि सर आज एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है। और बेसिक ट्रेनिंग नाम सुनते तो बड़ा लाइटली लगता है, हाँ बेसिक है लेकिन नहीं, लेकिन एक्चुअली अगर एक इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक की मैं बात करूं, इंग्लिश का बेसिक क्या होता है? क्या होता है? अल्फाबेट्स। अगर वो चीज ठीक नहीं होगा तो कोई इंग्लिश बन सकता है? वर्ड, डिक्शनरी, कुछ भी सेंटेंस बन सकता है? नहीं हो सकता। अगर हम खाना पकाते हैं तो उसका बेसिक चीज क्या है? पानी चाहिए, आग चाहिए, चाहिए कि नहीं? आग, पानी, ये अगर नहीं होगा तब क्या लाके बनाओगे? ये तो बेसिक है। यस और नो? इंसान को भी जीने के लिए कुछ बेसिक चीज है। सांस, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, ये बेसिक है। अच्छा सूट नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा तो कैसे चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आज मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं, मेरे कुछ दिन पहले मुझे पता चला मेरे कजिन में ही मेरे भाई भाभी का एक छोटा भाई है जिन्होंने आईआईटी में चांस लिया। आईआईटी में सिलेक्ट हुआ, उसने रैंक 12 में आया मुंबई में, पूरे इंडिया में। इतना अच्छा पढ़ाई किया, आईआईटी की पढ़ाई करे, आईआईएम की तैयारी करे, चाहे हम किसी भी हाई एजुकेशन की तैयारी करें, लेकिन उसकी शुरुआत होता है क्लास 1 से लेकर 10 तक। यस और नो? जिसका जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रांग होगा वह एडवांस लेवल पे उतना कंफर्टेबल उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। यस और नो? यस और नो? तो आज उसी बेसिक को लेकर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? इसीलिए भले ही वो नाम बेसिक है, इसको आप मेन बेसिक ट्रेनिंग बोल सकते हो या मेन ट्रेनिंग बोल सकते हो। मेन मतलब ये सब कुछ है, ये प्रायोरिटी नंबर 1 2 3 4 10 तक पहला ये चीज आता है। ये सब चीज को अगर जो बेसिक को अच्छे से सीख जाता है उसको आगे चलकर बिजनेस करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है? ये बेसिक को अगर मैं हमारे इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करूं, हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम इंडस्ट्री, पूरी वर्ल्ड में आज तहलका मचा रहा है। ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इस इंडस्ट्री का ग्रोथ के पीछे, इस इंडस्ट्री से लाखों करोड़ों लीडर्स आज सपनों का घर बना रहे हैं, बंगलो बना रहे हैं, फार्म हाउसेस बना रहे हैं, पूरे वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। महीने में हजारों से जीरो से स्टार्ट किए, हजारों लाखों करोड़ों अरबों तक भी पहुंच रहे हैं। इतनी तेजी से इन लोगों का जो ग्रोथ हो रहा है, इसके पीछे अगर आप सीक्रेट देखेंगे तो वो बेसिक ही है। उसके बाद जो अपने आप को और जितना अच्छा अपडेट करता है वो आगे बढ़ता है, लेकिन शुरुआत इसकी बेसिक से ही होता है। क्लियर? मैं प्रमोद राहुल, आज मैं एमएलएम इंडस्ट्री में करीब 10 साल का यात्रा कंप्लीट कर चुका हूं, 10 साल का जर्नी कंप्लीट कर चुका हूं। मोस्ट ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन से आकर आज आपके सामने हूं। पूरी इंडिया में 20 से 25 राज्यों में जाकर लोगों से मुलाकात किया हूं टिल नाउ अभी तक। एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से उठ के आज वर्ल्ड के कई सारे, चाहे स्विट्जरलैंड बोलो, फ्रांस बोलो, ऑस्ट्रेलिया बोलो, साउथ अफ्रीका बोलो, थाईलैंड बोलो, सिंगापुर बोलो, दुबई बोलो, ऐसे कई सारे विदेश घूम लिया। पढ़ाई के टाइम पे जो 4 साइकिल चलाकर अपनी कॉलेज जाया करता था, आज महिंद्रा XUV 500 जैसे कार चलाता है। पापा के साथ मिलकर एक सुंदर सा बंगलो बनाया। आज ये सक्सेस जो मुझे मिला है इस इंडस्ट्री से, इसका भी एक ही कारण है, दैट इज बेसिक। आज मेरे अलावा मेरे ग्रुप के तमाम जो लीडर्स हैं, राकेश सर, रुपेश सर, विजय सर, रायन सर, मंजू सर, मनोज सर, श्रीपद सर,
उचित सर, सदक सर, तारू सर, हरीश सर, विनोद सर, गतिक सर, माणिक, हेमंत, दस्तगिरी सर, चाहे हम आगे की बात करें बिलासपुर में रंजीत सर, अगर हम बात करें गुजरात में प्रोग्रेस सर, अगर हम बात करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के टॉप फाइट जो लीडर्स फाइटर्स योगेंद्र मालवीय सर, सुशांत सर, नीरज सर, योगेश सर, भूपेश सर, रघुराम सर, राहुल सर, कमल सर, राहुल पालीवाल सर, जितने भी सारे लीडर्स वहां पे। अगर हम ओडिशा की बात करें सुजाता मैडम, सौम्या सर, माधव, ऐसे जितने भी लोग इस रास्ते पे आज सक्सेस की, कोई लोग आज बहुत सक्सेस पा लिए, कोई कुछ हद तक हासिल किया, कोई यात्रा शुरू किया, आज जो भी कुछ हो पा रहा है बिकॉज ऑफ ओनली बेसिक ट्रेनिंग। क्लियर हो पाया? क्लियर हो पाया? सभी लोगों का सक्सेस का एक सबसे बड़ा कारण है बेसिक ट्रेनिंग। बहुत कुछ है लेकिन उसका मेन कारण है बेसिक ट्रेनिंग। क्लियर? तो आज उन सब लोगों की तरफ से, उन सब लोगों की मेहनत से, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के तमाम लीडर लोगों की तरफ से मैं प्रमोद राहुल आज उसी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स की सीक्रेट को आज बताने जा रहा हूं, दैट इज बेसिक ट्रेनिंग, जो आज मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। उन सब की तरफ से ये जो भी कुछ डिजाइन हुआ है, ये मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ नहीं, इन सभी लोगों की एक्सपीरियंस, इन सब लोगों के हार्डवर्क, मेहनत से, डेडिकेशन से ये सक्सेसफुली प्रेजेंटेशन हम लोगों ने बनाया, जिस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। बस आप लोग का ये काम रहेगा, ध्यान से इस ट्रेनिंग को देखना है, और जो ये वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उन लोगों को बोलूंगा घर में कोई सीरियल देखने की तरह इस वीडियो को ना देखे कि सीरियल भी चल रहा है, खाना भी पका रहे हैं, क्या चल रहा है, खाना पका रहे हैं, क्या चल रहा है, उस टाइप का। यह आपको जिंदगी बना देगा, यह आपको जीरो से हीरो बना सकता है, यह आपसे जुड़े हजारों लाखों परिवार में खुशियां दे सकता है। सो सारे काम को छोड़कर यह कंप्लीट कर कर, फुर्सत से टाइम निकालकर, यह फुर्सत भी नहीं बल्कि अपनी, मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ वेस्टेज टाइम को आप यहाँ पे दे, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी, वैल्यूएबल टाइम से भी प्लान करके इस प्रोडक्टिविटी ट्रेनिंग के लिए अपने टाइम दे, इस ट्रेनिंग को पूरे अच्छे तरीके से सीखे, समझे और अपनी जिंदगी में और अपनी काम में इंप्लीमेंट करे और सक्सेसफुल इंसान बने। इसी विशेष के साथ मैं आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस परिवार में, और कांग्रेचुलेट करता हूं, बधाई देता हूं उन सभी लोगों को जो इस इंडस्ट्री में आने के लिए एक मूल्यवान या वैल्यूएबल डिसीजन जिसने लिया इस परिवार में आने के लिए। मैं आप सभी को इंडिविजुअली एक एक करके आप सबको पर्सनल लेवल पे स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं इस इंडस्ट्री में आगे चलकर कामयाब होने के लिए। अब हम ये बेसिक ट्रेनिंग क्या है, इसके एक ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। पूरी बेसिक ट्रेनिंग समझने से पहले एक ऑब्जेक्टिव को पहले जान लेते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि उस ऑब्जेक्टिव को ओरिएंटेड हम पूरे डिस्कशन को आगे लेके जा पाएंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बेसिक ट्रेनिंग का, टू गेट बेसिक फंडामेंटल नॉलेज अबाउट इंडस्ट्री, प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्लान। मतलब ये बेसिक ट्रेनिंग इसीलिए लेना है ताकि इस इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में आपको और एक बार जानकारी मिल जाए। जो प्लान में आपने लिया था उसको रिमाइंड कर दिया जाए इसके द्वारा, और साथ ही साथ थोड़ी सी एडवांस नॉलेज आपको मिल जाए, क्योंकि नॉलेज ही एक इंसान के अंदर बिलीव मजबूत करता है। बिलीव से इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और कॉन्फिडेंस से ही आदमी कामयाब होता है, और इसकी सोर्स है नॉलेज। इसलिए ये बेसिक ट्रेनिंग से वो नॉलेज लेना पहला काम है। कई लोग होते हैं, शुरुआत में मैंने कई लोगों को देखा हूं, वो पैसा देता है, ज्वाइन करता है, कॉम्बो परचेस करता है, और उसके माइंड में बस कैलकुलेशन लगे रहता है, किसको 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 किसको, मतलब वो बड़ा, मतलब बहुत खलबल उसके अंदर मच जाता है। वो कैसे जाके मार्केट में इसको उसको उसको बोलना शुरू कर दे। दोस्तों ऐसा करेंगे ये बिजनेस का बी तक भी आप पहुंच नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हो हर कामयाब लोगों की तरह आपको भी कामयाब होना है, सिर्फ इंडस्ट्री में आना है और जाना है वो नहीं, अगर कामयाब होना है तो याद रखिए पहला पार्ट है इस इंडस्ट्री के बारे में बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज को आपको क्लियर करना होगा। सेकंड, टू नो व्हाई टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री।
ये बेसिक ट्रेनिंग में हम सेकंड में ये क्लियर कराना चाहेंगे एक्चुअली इस इंडस्ट्री में हम क्यों काम करें। जब तक ये वाई पार्ट क्लियर नहीं है तब तक इंसान ना किसी का वाई पार्ट क्लियर कर पाएगा, ना वो किसी को बिलीफ ट्रांसफर कर पाएगा। दूसरों का वाई पार्ट क्लियर करने से पहले खुद की वाई पार्ट क्लियर होना चाहिए, मुझे क्यों काम करना है। शुरुआत में कई लोग ऐसा आते, क्यों आया, बुलाया आ गया, पता नहीं क्यों आया। शुरुआत में कई लोग आते हैं, क्यों आया, बार बार बोल रहा था, क्यों आया, पैसा था दे दिया। दोस्तों ये वाई पार्ट को लेकर आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आप एक स्ट्रांगली इस इंडस्ट्री के बारे में क्यों काम करें, इस इंडस्ट्री में मेमोरी इंडस्ट्री में क्यों करना है, इसके बारे में स्ट्रांगली आपको थोड़ा क्लियर होना पड़ेगा और इसी क्लियरिटी आपको ये ट्रेनिंग में मिलेगा। तीसरा, व्हाट शुड आई डू, हम लोगों को उस वाई पार्ट क्यों करेंगे समझ में आया। ओके, उसको पाने के लिए क्या करना होगा, व्हाट वी शुड डू, क्या करना है, क्या क्या काम हमको फॉलो करना होगा, वो काम यहां पे बताया जाएगा। उसके बाद वो काम को कैसे करेंगे, हाउ शुड यू डू, कैसे उस काम को करेंगे। हमें यहाँ पे ऐसा नहीं है क्यों करना है क्लियर कर दो जाके काम करो, नो, क्या करना है क्लियर कर दो जाके काम करो, नो, उस काम को कैसे करेंगे वो भी सिखाते हैं। क्लियर हो पाया, क्लियर हो पाया। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिकॉशंस वी शुड टेक व्हाइल डूइंग दिस वर्क। उसके बाद कैसे करेंगे के बाद आता है जब इस इंडस्ट्री में हम काम करने के लिए जाएंगे फील्ड पे, तो क्या क्या प्रिकॉशन हमको लेना होगा। प्रिकॉशन मींस सतर्क, क्या किस किस चीजों पे हमको अलर्ट रहना चाहिए, उसके बारे में भी कुछ जानकारी आपको दी जाए। क्लियर हुआ। तो कंप्लीटली अगर मैं बताऊं इस बेसिक ट्रेनिंग का 3 ही लाइन में मैं आपको बता दूं बेसिक ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव, दैट इज द नर्स द बेबी। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी नर्सिंग होता है, माँ उसके दूध पिलाता है, उसके सारे जो नर्सिंग का होता है छोटा बच्चे का उसका नर्सिंग होता है। नर्सिंग बेबी मतलब नर्सिंग होगा उसका। जैसे वो बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब चाइल्ड हो जाता है, तो उसको चाइल्ड हो गया, अभी हाथ में थोड़ा चलने लगा, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी पकड़ सकते हैं, कहीं पे भी बैठ सकता है, कुछ भी खा सकता है। दैट टाइम उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। समझ में आ रहा है। कोई उसके साथ रहता है या उसको बताया जाता है नहीं ये चाकू मत छूना, ये भूत है, या गेट से बाहर मत जाना, भूत आएगा लेके चला जाएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोटेक्शन। क्योंकि वो चाइल्ड है, उसको पता नहीं, कुछ भी उससे गलतियां हो सकता है। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, उसको बताया जाता है बेटा जब वो रास्ते में जा रहा है तो बाईं तरफ जाना, लेफ्ट साइड में, क्यों, प्रोटेक्शन। और उस प्रोटेक्शन के बाद आता है जैसे वो चाइल्ड नहीं बल्कि एडल्ट हो जाता है, जो आज इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं। मुझे पता है हम सब लोग एक एडल्ट हो चुका है, मतलब एबो 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, और यहाँ पे बेटे सभी लोग बिलो एबो 18 ईयर्स बैठे हुए हैं। तो 18 साल मीन्स हम सभी लोग एक एडल्ट हो चुके हैं। तो एडल्ट को अगर हम नर्सिंग करेंगे, मतलब ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे तो नहीं होगा, उनको फ्री करना होता है। आज आप लोग फ्री हो, इसे आपके घर वाले आपके साथ यहाँ पे नहीं आए हैं, बच्चे स्कूल जाके मैं छोड़ देता हूँ, नो, आपको फ्री कर दिए हैं, आप फ्री भी आना जाना खाना पीना सब कर पाते हैं। यस और नो। तो ये बेसिक ट्रेनिंग में भी एक एसोसिएट को पहले उसकी प्रोटेक्ट किया जाएगा, नर्स किया जाता है, देन प्रोटेक्ट, देन उसको फ्री कर दिया जाता है ताकि वो मार्केट में जाके इजीली काम कर सके। क्लियर हो पाया। और ये सारी तैयारी इस बेसिक ट्रेनिंग में होगा। नेक्स्ट, अभी हम लोग शुरू करते हैं अपनी पहला पार्ट, जो टू फंडामेंटल, मतलब टू गेट फंडामेंटल नॉलेज अबाउट इंडस्ट्री। तो सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों हम सभी लोग जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, कई लोग पूछते हैं कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हो, और आप कई बार क्या बोलेंगे सोच के ही हम लोग घबरा जाते हैं। दोस्तों इसको बोला जाता है, दिस इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, या इसको हम बोल सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम बिजनेस, इसको हम कह सकते हैं। क्लियर हुआ। तो पहले जानकर लेते हैं कि एमएलएम बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग is the action of marketing and selling products directly to the customer in non-retail environment.
ट्रेडिशनली जो सेल होता है एक मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर से एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से सब डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, देयर कस्टमर। ये जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस का सेलिंग प्रोसेस होता है उसका मॉडिफिकेशन करके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट निकाला गया, जहां पे एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर को सेल करेगा, इस बीच में बाकी कोई होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे लोग नहीं है। क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और इसको दो मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंसिस्ट्स ऑफ टू मेन बिजनेस मॉडल। ये दो बिजनेस मॉडल से बनाया गया है। पहला है सिंगल लेवल मार्केटिंग, in which the direct seller makes money by buying products from a parent organization and selling them directly to customer। ये जो बोला गया सिंगल लेवल मार्केटिंग, इसका मतलब यही हुआ कि हम कंपनी की प्रोडक्ट्स को परचेसिंग करके दूसरों को सेल करके जो मार्जिन प्रॉफिट कमाते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग। मैंने लिया, परचेस किया, सेल किया, सिंगल लिया, परचेस, सेल किया, इसको बोलते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये काम तो होता रहेगा, सिंगल लेवल तो उसके साथ है ही कि मैं परचेस करूं, सेल करूं, साथ ही साथ यहाँ पे सेकंड जो लिखा है, मनी बोथ डायरेक्ट सेलर टू कस्टमर एंड बाय स्पॉन्सरिंग न्यू डायरेक्ट सेलर्स एंड पोटेंशियली अर्निंग ए कमीशन फ्रॉम देयर एफर्ट्स। इसका मतलब मैं तो परचेस करके सेल करके इनकम करूंगा, साथ में मैं मेरे ग्रुप में लोगों को स्पॉन्सर कर सकता हूं, मैं मेरे ग्रुप में स्पॉन्सर करूंगा, मेरे को जो आईडी मिला है इस आईडी के नीचे दूसरे लोगों को रेकमेंड कर सकता हूं, स्पॉन्सर कर सकता हूं, और वो लोग जो सेल करेंगे उसका भी एफर्ट का कुछ इंसेंटिव हम कमा सकते हैं। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्लियर हो पाया मेरी बात? yes. थैंक यू। नेक्स्ट, अब कई बार सवाल आया, क्या डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल प्रोफेशन है? कैसा काम करता है? ये कोई काम है? कई बार ऐसे सवाल आता है। उन सारे सवाल करने वालों को, ये इस सवाल को लेकर घबरा जाने वाले लोगों के लिए ये आंसर है दोस्तों। भारत में भारत सरकार ने, भारत का राजपत्र, इसमें 26 अक्टूबर 2016 में ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइंस बन चुका है। मींस दिस इज फुल्ली लीगली, आप इसको मान सकते हैं। भारत देश में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑलरेडी कई साल पहले से ही लीगल था, और अभी अभी भारत सरकार ने इसके गाइडलाइंस भी बना दिया कि इस डायरेक्ट सेलिंग वालों को ये पॉइंट टू पॉइंट ये गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काम करना है। क्लियर हुआ? जो गाइडलाइंस को फॉलो करते काम करता है, इसको हम फुल्ली लीगल मान सकते हैं, जो हमारी इंडस्ट्री ऑलरेडी है। क्लियर हुआ? इस तरीके से गाइडलाइंस हो गया। देन कई लोग बोलते हैं इसके फ्यूचर क्या है? अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत देश में 7,200 करोड़ों का टर्नओवर वाला बिजनेस ऑलरेडी नाउ प्रेजेंट टाइम में है, और उम्मीद किया जा रहा है, फिक्की का रिपोर्ट के अनुसार उम्मीद किया जा रहा है कि सन 2025 के अंदर भारत में ये बिजनेस 64,500 करोड़ का टर्नओवर वाला बिजनेस होने जा रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो, अगर 7,200 करोड़ का बिजनेस करते हुए हजारों लाखों करोड़पति पैदा कर सकता है ये इंडस्ट्री, तो जब 64,500 करोड़ का बिजनेस होगा, तो आप इमेजिन करो भारत में कितने सारे मिलियनियर बिलियनियर क्रिएट होने वाले हैं, भारत का आर्थिक स्थिति कितनी जोरदार लेवल पे इंप्रूव होने वाला है, ये आप अंदाजा लगा जा सकते हैं। सो जोरदार तालियां होना चाहिए जोरदार तालियां। अब पॉइंट आता है ये इंडस्ट्री क्यों, अब एक पॉइंट आता है इस इंडस्ट्री में क्यों काम करना है। क्लियर हो गया? अब क्यों कर रहे हैं इसको मैं अभी क्लियर कराता हूं। सबसे पहला, नो नीड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, स्मार्टनेस, हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एनी इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये पॉइंट जब मैंने सुना था, मैं उस दिन चौंक गया था। क्यों? मुझे पता है अगर दुनिया में कहीं पे भी जाकर अच्छा इनकम करना है, या तो मेरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छा होना चाहिए,
या तो मेरी स्मार्टनेस बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि मैं हीरोगिरी कर सकूं फिल्मों में, या तो मेरा फिनेंशियल फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो पैसा को लेकर मैं कोई बिजनेस करके इनकम कर सकूं। लेकिन मैं पहली बार सुना एक ऐसा बिजनेस जहां पे फाइनेंशियल फैमिली बैकग्राउंड की जरूरत ज्यादा नहीं है तो है, नहीं तो भी चलेगा। क्वालिफिकेशन जो भी हो, बहुत हायर नहीं है तो भी चलेगा। अगर 12th 10th ग्रेजुएशन लेवल नॉर्मल है तो भी इस बिजनेस को आप सुपर डुपर तरीके से कर सकते हो। कोई बोलता है मैं देखने के लिए सुंदर नहीं हूं, मैंने इंग्लिश अच्छा नहीं बोल सकता, मेरे स्मार्टनेस नहीं है। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में मैंने ऐसे लोगों को देखा हूं जो देखने में इतनी काला कि अंधेरे में खड़ा हो जाए तो सदा उसको पहचान भी नहीं पाओगे। समझ रहे हैं? मैंने ऐसे लोगों को देखा हूं जो बाय बर्थ पोलियो, बड़ी सी इंडस्ट्री में लाखपति करोड़पति। मैंने ऐसे लोगों को देखा हूं जो कोई ईस्ट इंडिया का कोई गांव में जन्म लिया है, इंग्लिश का ये भी ठीक से पता नहीं, लेकिन इस इंडस्ट्री के द्वारा वो आज पूरे वर्ल्ड टूर भी कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ऑलरेडी इसमें साबित हो चुका है इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए सब चीज की जरूरत नहीं है। इसीलिए इस इंडस्ट्री हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब अगर ये है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हो, क्योंकि ये सब चीज जिनके पास है, शायद इंडिया में 100 में 5% लोग होंगे, बाकी 95% लोग क्या करेंगे। और ये इंडस्ट्री उन 95 लोगों के लिए भी है और वो 5% लोगों के लिए भी है, सबके लिए इंडस्ट्री। क्लियर हुआ? रेगुलर एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, यही है इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पावर। सबसे बड़ी पावर इस इंडस्ट्री का यही है। एक गांव का लड़का जीरो से हीरो बन जाता है बिकॉज ऑफ एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। वीकली ट्रेनिंग, एवरीडे ट्रेनिंग, मंथली ट्रेनिंग, मंथली गेट टुगेदर, लीडरशिप मीट, वर्कशॉप ट्रेनिंग। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ का है, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेनिंग देने के लिए कोई सिर्फ बुक पढ़ाई करने वाला लोग नहीं, बल्कि फील्ड में रगड़ रगड़ के इस इंडस्ट्री में जो कामयाब होते हैं, ऐसे लोग आते हैं इस इंडस्ट्री का ट्रेनिंग को देने के लिए, सिखाने के लिए, और ये सीक्रेट बताने के लिए जो दुनिया में कोई नहीं बताता है कि वो कैसे कामयाब हुआ। ये सीक्रेट बताने के लिए कि मैं आपको आज ट्रेनिंग में ये बताऊंगा कि मैं कैसे कामयाब हुआ, अपने सीक्रेट ऑफ सक्सेस बताने के लिए। और इसी ट्रेनिंग के बदौलत एक आम आदमी और ये ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। ये रेगुलर एम्पावरमेंट ट्रेनिंग आपको इस बिजनेस में बहुत आगे लेके जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, इसी ट्रेनिंग से एक नॉर्मल इंसान का सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव होता है। मींस जो लड़का ड्रेस कोड का सेंस पता नहीं था, वो जोरदार लेवल के सूट बूट पहनने लेना सीख जाता है। जो इंसान घर में भी शर्म आता था, उसको घर में भी किसी के साथ बात नहीं करता था, ऐसे लोग हजारों लाखों लोगों के सामने बात करने की जो पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज स्पीकिंग क्वालिटी, वो इस जगह से इंप्रूव किया जाता है। उसकी पर्सनालिटी को इंप्रूव किया जाता है, उसकी स्मार्टनेस को इंप्रूव किया जाता है, उसकी रिलेशनशिप बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव होता है। जो इंसान उसके स्कूल में उसकी 2-3 ही फ्रेंड रहता है, ज्यादातर कहीं देखने को मिलता है पूरे स्कूल में हर किसी का 2-4 फ्रेंड ही है। बैच में तो 100 बच्चे हैं, लेकिन हमारी फ्रेंड ओनली 4-5 ही है। क्यों? रिलेशनशिप बिल्ड क्वालिटी पुअर है। इस इंडस्ट्री के द्वारा आपका ये क्वालिटी इस लेवल पे इंप्रूव होगा कि आप हजारों लाखों लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। ये ट्रेनिंग से स्किल्स इंप्रूव हो जाता है, एक्सपोजर पावर बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाता है, हर जगह से पॉजिटिव सोचने का एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टिंग होता है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम से। इसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल इंप्रूव। देन पार्ट टाइम एंड फुल टाइम इनकम। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है, सर मैं तो जॉब कर रहा हूं, मैं कैसे करूंगा? बेटा तू पार्ट टाइम करेगा। क्या इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं? यस, पार्ट टाइम कर सकते हैं। कई लोग बोलेंगे, कई लोग तो मुझे ऐसे भी बोले मेरे दोस्त, ये ना पार्ट टाइम के लिए सही है, ये ना पार्ट टाइम के लिए सही है। मैंने बोला बिल्कुल सही तूने बोला, क्योंकि नेटवर्क की इंडस्ट्री में कहावत है,
अगर पार्ट टाइम दोगे तो तुम्हारा बाहर के प्रोफेशन का फुल टाइम इनकम यहीं पे कर लोगे, इसलिए तुम्हारी नजर में सही है। और हम जो बता रहे हैं वो भी सही है। अगर तुम फुल टाइम दोगे तो लाइफ टाइम इनकम, पूरी जिंदगी की इनकम 2-4 साल 5 साल में भी आदमी कर सकता है। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप पार्ट टाइम दोगे या फुल टाइम देंगे। इंडस्ट्री से कोई प्रेशर नहीं है। आप अभी पार्ट टाइम करोगे बाद में फुल टाइम करो, या आप अभी फुल टाइम करो बाद में पार्ट टाइम करो, सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर है। इंडस्ट्री आपको कोई प्रेशर नहीं करता है। क्लियर हो पा रहा है? दोनों लोग ही कामयाब होते हैं, जिनको ज्यादा होगा उसी सबसे बड़ी डिसीजन लेता है। नेक्स्ट, मनी और टाइम फ्रीडम। अरे फ्रीडम वर्ड सुन के मैं पहली बार चौंक गया। भाई फ्रीडम तो हमने सुना था कि देश को आजादी मिला, इंडिया फ्रीडम, इंडिया को फ्रीडम मिला। ये मनी फ्रीडम टाइम फ्रीडम क्या है? दोस्तों बड़ा सिंपल है। देश को जो आजादी मिला इन सेंस देश गुलाम से मुक्त हुआ, स्व इच्छा से अपना सब कुछ कर पाया। यहाँ पे मनी फ्रीडम बोला गया, मतलब मनी से आजादी मिला। मैं नौकरी में हूँ, मैं किसी नौकरी या किसी दूसरी प्रोफेशन को छोटा नहीं कर रहा हूँ, बस अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वर्ड की यूज कर रहा हूँ। सो डोंट टेक एनी पर्सनली। जैसे हम नौकरी करते हैं, हमको ही पता है, मैं भी नौकरी कर रहा था एक कंपनी में, बड़ी कंपनी में। वहां पे हमको पता है काम कितना करेंगे ये डिसीजन कंपनी लेगा, 8 घंटा 10 घंटा ये डिसीजन हम कंपनी लेगा। ये हमारा भाई पे चलता नहीं है कि मैं 2 घंटा करके आ जाऊंगा, नो। और पैसा भी कितने लेना है वो भी कंपनी डिसाइड करेगा। इसलिए वहां पे टाइम और मनी दोनों का ही गुलामी हमको करना पड़ता है। हम ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे, कई लोग करोड़पति बन जाते हैं बिजनेस करते करते, लेकिन टाइम नहीं है उनके पास। उनके पास लग्जरी कार हो जाता है, पैसा इतना है कि बड़ी बड़ी कार चलाते हैं, लेकिन कार को एंजॉय नहीं कर पाते। सुबह जाते हैं दुकान के सामने, मॉल के सामने खड़ा करते हैं, रात सुबह से लेकर रात तक दुकान में बैठेंगे, फिर रात में शटर बंद करेंगे, मर्सिडीज में बैठेंगे, घर आ जाएंगे। तो ये मर्सिडीज का पार्किंग में रखने के लिए लाए थे, इससे अच्छा शोरूम में ही था, साफ सुथरा था। तो दोस्तों अगर लग्जरी चीज किया ना, परचेस किया ना, उसको एंजॉय करना है। एंजॉय करने के लिए चाहिए टाइम। यस और नो? यस। ये गरीब आदमी, टाइम ही नहीं, पैसा भी नहीं। एक नौकरी करने वाला मिडिल क्लास पीपल, टाइम नहीं, सुबह से रात तक काम करेंगे, मैं बिजी, आई एम वेरी बिजी, बट कमाई नहीं। इतनी है रोजी रोटी के लिए चल जाता है, थोड़ा बहुत कुछ हो पाता है, कुछ आजादी नहीं। एक रिच फैमिली, 4 कैटेगरी होते हैं, पुअर, मिडिल क्लास, देन थर्ड रिच। रिच कैटेगरी इनका क्या होता है, पैसा बहुत कमा लेते हैं। जैसे कि बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, एक ऑपरेशन करेंगे, ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन, एक क्लिनिक खोल देंगे। पहले तो ये लोग कितने ऐसे डॉक्टर लोग ऐसे होते हैं, मेडिकल में जॉब करेंगे, 1.5-2 लाख कमाएंगे, फिर वहां से आएंगे कोई क्लिनिक में कुछ पार्ट टाइम करेंगे, फिर जाएंगे कोई कोचिंग चला रहा है, पर पूरे दिन भर अपनी शेड्यूल बना के रखेंगे। उनकी महीने का कमाई अगर देखेंगे, ऐसे ऐसे डॉक्टर है 30-50 लाख के करोड़ रुपए कमाना एक डॉक्टर के लिए बहुत, एक अच्छा डॉक्टर है। डॉक्टर मतलब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई कर लिया, एंट्री मार लिया तो डॉक्टर बन गया, नहीं। एटलीस्ट डॉक्टरी करके 15-20 साल का एक्सपीरियंस ले लिया होगा, अच्छा वाला एक्सपीरियंस। महीने में 50 लाख 1 करोड़ कमाना बड़ी बात नहीं है उनके लिए, लेकिन वो दिन भर इसी में ही रहते हैं। नो टाइम फ्रीडम, मतलब इनके पास पैसा बहुत, टाइम नहीं। लेकिन वी आर वेरी फॉर्चूनेट कि हम लोग ना तो पुअर में जाते हैं, ना तो मिडिल क्लास, ना तो रिच, हम लोग है वेल्दी कैटेगरी पीपल। मींस इस प्रोफेशन से एक जमाना तक अगर आपने दिल लगा कर मेहनत करेंगे तो एक समय के बाद आप ऐसा देखेंगे आपका पैसा भी अनलिमिटेड है और टाइम भी अनलिमिटेड है, दोनों को आप एंजॉय कर पाते हैं, बिकॉज टीम वर्क बढ़ जाता है। जिसके लिए आपके पैसे भी आते रहते हैं और आपके पास टाइम ही टाइम होता है। क्लियर हो गया? तो आजादी पाने के लिए इस इंडस्ट्री में काम करना पड़ता है। देन नेशनल वाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यार ये तो बहुत अच्छा, मतलब मजे वाली बात है। हाँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर उड़ीसा से हूं, मेरा बिजनेस नेशनल वाइड चलेगा पूरे भारतवर्ष में। यस सर, अगर मैं मध्य प्रदेश का बैतूल डिस्ट्रिक्ट में एक गांव से हूं तो मेरा बिजनेस कहां चलेगा? पूरी इंडिया में चलेगा। अच्छा, तो सर मैं अगर कर्नाटक से हूं, उडुपी डिस्ट्रिक्ट का सिरवा नाम का मंचकल से हूं, बंटकल से हूं, तो क्या मेरा बिजनेस ऑल इंडिया चलेगा? यस, क्योंकि कौन कहां से किस टाइम में कौन ज्वाइन करता है किसको पता है।
आपने अपने दोस्त को ज्वाइन करा, दोस्त मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, उसका दोस्त है भुवनेश्वर का, उसने ज्वाइन कर लिया। फिर उसका दोस्त है रांची का, बिजनेस रांची में चला गया। रांची से उसका दोस्त ज्वाइन किया नागपुर से, तो बिजनेस महाराष्ट्र में चला गया। ऐसा करते करते पूरी बिजनेस ऑल इंडिया लेवल पे होने का चांसेस यहीं पे है। अब वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। बड़ा अच्छा लगता है। मतलब हमको हर जगह पे पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़े, बिजनेस नेशन वाइड हो सकता है। ये अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए इस इंडस्ट्री में काम करना है। यस। नेक्स्ट, टीम वर्क। सर ये तो सबसे अच्छा है। टीम मींस टुगेदर एवरीबॉडी अचीव एंड मोर। यस और नो? सब मिलजुल के ज्यादा से ज्यादा अचीव करेंगे। अकेला कुछ उखाड़ नहीं सकते हमने बहुत कुछ। अगर मिल जाते हैं, मैं शुरू किया काम, मेरे सीनियर ने 10 आदमी ने मुझे साथ दिया, मैंने 200 टीम बनाया। सीनियर, मैं, मेरा टीम, तीनों को मिलाकर टीम होता है। मेरा हार्टलाइन मींस मेरे नीचे जो है वो मेरा एसोसिएट मींस मेरा हार्टलाइन, मी, माय अपलाइन मींस मेरा सीनियर। तीनों मिल जाते हैं तो ये होता है टीम। और जब टीम हो जाता है, काम आसान हो जाता है और काम ज्यादा भी हो जाता है। यस और नो? जब टीम होता है, सुख दुख को शेयर करने के लिए भी मौका मिल जाता है। यस और नो? जब टीम होता है, मोटिवेशन रहता है। टीम है तो कॉन्फिडेंस है, टीम है तो पावर है। यस और नो? और ये काम करने के लिए मौका मिल जाता है नेटवर्किंग इंडस्ट्री में। नहीं तो इंडिविजुअली करते रहना, सुबह से रात जॉब की तरह, वाइपर की तरह चलते रहेगा अकेला करते। ऐसा लगेगा जैसे कार में जो वाइपर चलता है ना, वाइपर को अगर कार से निकाल दे, इसका क्या काम है? और एक कंप्लीट कार का काम क्या होता है? एक वाइपर का काम क्या है और एक कंप्लीट कार का काम क्या है? आप जानते हैं, वाइपर अगर कार से निकाल जाए उसका कुछ बड़ा काम नहीं होगा, बड़े कार बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन एक कार बनता कैसे है? बहुत सारे वाइपर, टायर से लेकर बहुत सारे पार्ट मिलकर बनता है। ये जो बहुत सारे पार्ट है, दिस इज कॉल्ड टीम। जब टीम इकट्ठा होता है तो कार बनता है, और एक कार बनेगा तभी वो रेस दौड़ पाएगा। यस और नो? तो ये पावर आपको इस इंडस्ट्री में मिल जाएगा। नेक्स्ट, हेल्पिंग अदर्स। यस, कई लोग होते हैं, मुझे ना लोगों को मदद करने का बड़ा मन है, लेकिन एक बार मेरा पढ़ाई कंप्लीट होगा, आप क्या करेगा? एक बार मेरा जॉब लग रहे दो, अब क्या करेगा? जॉब लग गया, अब क्या करेगा? शादी तो होने दो, शादी भी हो गया, अब क्या करेगा? बच्चे भी होने दो, बच्चे भी हो गए, अब क्या करेगा? बच्चे को बड़े होने दो, बच्चे भी बड़े हो गए, अब क्या करेगा? रिटायरमेंट होने दो, रिटायरमेंट हो गया, अब क्या करेगा? अब तो मेरा उम्र ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा? और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है, हम लोगों को हेल्पिंग अदर्स, दूसरों को हेल्प करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा टाइम देने का ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारी काम ही हेल्पिंग अदर्स है। दूसरों को हेल्थ अपॉर्चुनिटी देना, दूसरों को इनकम करने का अपॉर्चुनिटी देना, दूसरों को एम्पावर करना, ये बहुत बड़ा हेल्प का काम है। कोई मजबूरी में 10 रुपये खिला दिया, उससे भी बड़ा किसी को रोजगार करने के अच्छा रास्ता देना। कोई बीमार हुआ, उसको मेडिकल में लेके गया, उससे भी बड़ा काम है किसी को बीमार ना हो उसके लिए फूड सप्लीमेंट का सजेशन देना। ऑलरेडी हमारे काम ही हेल्पिंग अदर्स का है। इसके अलावा भी हम इस इंडस्ट्री के दौरान ब्लड डोनेशन कैंप, गो ग्रीन रैली जो होता है, मतलब पेड़ पौधे लगाने का काम हो, रक्तदान करने का काम हो, कोई गरीबों को मदद करने का काम हो, ऑर्फनेज स्कूल में जाना, फिजिकल हैंडीकैप स्कूल में जाना, हर जगह पे जाकर हमारे एसोसिएट मिलजुल कर कई बड़े बड़े महान कार्य करते रहते हैं। यस और नो? तो एसोसिएट लोगों का इतना महान काम के लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए। विज्ञान ये सब करते करते हम लोगों को मिल जाता है गुड सोशल सर्कल। फिर हमारे साथ डिफरेंट क्वालिफिकेशन के लोग जुड़ जाते हैं, डिफरेंट प्रोफेशन के लोग जुड़ जाते हैं, जॉब, बिजनेस, ट्रेडिशनल दुकान, कोई डॉक्टर, कोई सीए, अलग अलग प्रोफेशन के लोग जुड़ जाते हैं। हाउस वाइफ भी जुड़ता है, यंग एज भी जुड़ता है, अंकल भी जुड़ते हैं, दादाजी भी जुड़ते हैं, हर तरह के लोग जुड़ेंगे, हर एज हमारे साथ, हर कैटेगरी, प्रोफेशनल कैटेगरी हमारे साथ। यस और नो? हर क्वालिफिकेशन के लोग हमारे साथ। जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं, अलग अलग सोशल सर्कल हमारे साथ एक साथ हो जाता है, तो ये परिवार एक बहुत बड़ा ताकतवर परिवार हो जाता है, बहुत खुशहाल परिवार हो जाता है। यस और नो? नेक्स्ट,
टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। इस इंडस्ट्री में हमको इसलिए करना है बिकॉज हमारे सारे ड्रीम पूरा होगा। यस, ड्रीम पूरा होगा, सारे ड्रीम पूरा होगा। जो दिल से आप ड्रीम देखा है वो सारे ड्रीम आप यहां से पूरा कर सकते हो। करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? ना बचपन से जो ड्रीम देखा सर वो तो ड्रीम था, वो तो हमारा पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए भूल जाए। भूलना है? अपने ड्रीम को भूलना चाहते हो ना उसको अचीव करना चाहते हो? अगर आप अचीव करना चाहते हो, ड्रीम को पाना चाहते हो, अपने ड्रीम को हकीकत में बदल देना चाहते हो, अपने सपनों को अपनी मुट्ठी में, हाथ की मुट्ठी में लाना चाहते हो, तो फिर नेटवर्किंग इंडस्ट्री में काम करो। नेक्स्ट, नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप्स। इस इंडस्ट्री के द्वारा काम करके आप भले ही आप मध्य प्रदेश की कोई गलियों के होंगे, भले आप छत्तीसगढ़ की कोई छोटा सा डिस्ट्रिक्ट के होंगे, या महाराष्ट्र के कहीं के होंगे, या कर्नाटक की कोई गलियों के होंगे, या उड़ीसा की किसी कोने के होंगे, या कलकत्ता का, बंगाल का कोई कोने के होंगे, लेकिन याद रखिए नेटवर्क इंडस्ट्री में एक पोटेंशियलिटी है। आप बिजनेस करते करते ऑल इंडिया लेवल पे आपका घूमना हो जाएगा, आपका बिजनेस इतना बड़ा स्प्रेड होगा। और इसके साथ हमारे भारत देश में अच्छे अच्छे जगह का घूमना फिरना तो हमारा चलते रहता है। गोवा अच्छा लगता है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, दार्जिलिंग, गंगटोक, शिमला, मनाली, लद्दाख, जयपुर, आगरा, दिल्ली, अच्छा लगता है? ये इंडस्ट्री में रहो, पूरा देश घूम लेगा। क्लियर हुआ? पूरे देश घूम लोगे आप लोग। आप लोग अपने अपने सीनियर का भी बायोडाटा चेक कर लो। ऑलरेडी बोलो मैंने कई सारे नेशनल ट्रिप जीत लिए। सिर्फ नेशनल ट्रिप नहीं, यहां तक शुरू हुआ फॉरेन ट्रिप भी यहां पे हो जाता है। और मेरे से एक ऑर्डिनरी लड़का नॉर्मल क्वालिफिकेशन पाकर आज इस इंडस्ट्री के द्वारा भारत में, आज जब मैं एक छोटा सा सक्सेस वीडियो बना रहा था, वो सिटी का नाम लिखते लिखते हम थक गए कि कितना सिटी का नाम लिखे, जहां जहां घूमे इतनी सारी सिटी का नाम आया। इसलिए उसके कारण हम कंप्लीट ही नहीं कर रहे वो काम, क्योंकि इतनी सारे घूमना फिरना हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, विदेश यात्रा बहुत सारे लोग यहाँ पे थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, साउथ अफ्रीका, आर्मस्ट्रांग, लंदन, अमेरिका, सब जगह घूम सकते हो इस प्रोफेशन के द्वारा काम करके। क्लियर हुआ? अपॉर्चुनिटी है। कोई सर वो तो नहीं घुमा, वो काम नहीं किया, उसने नहीं घुमा, इसने तो घुमा है, ए ने नहीं घुमा, बी तो घुमा है। मतलब इंडस्ट्री में है, ए ने काम नहीं किया तो नहीं घुमा, बी ने काम किया तो बी ने घुमा। यस और नो? यस। तो दोस्तों अगर करेंगे तो पाएंगे, अपॉर्चुनिटी तो है, बाकी कहीं पे तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। यस और नो? नेक्स्ट, यस और नो? रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड। मतलब यहाँ पे अच्छा काम करने वालों को हजार हजार लोगों के सामने रिकॉग्निशन मिलेगा। सर ये कैसा होता है? जब मैं पहली बार ये वर्ड सुना मैं भी कंफ्यूज हो गया, ये कैसा होता होगा रिकॉग्निशन, क्योंकि मुझे पता नहीं था रिकॉग्निशन क्या है। हमने तो कभी जिंदगी में देखा नहीं, पापा दादा किसी ने कुछ बोला नहीं, टीचर ने नहीं बोला, प्रिंसिपल ने नहीं बोला, तो कौन बोलेगा? पहली बार ये वर्ड सुना तो कंफ्यूज था कैसा होता है। जब मैंने इस इंडस्ट्री का प्रोग्राम देखा, हजारों लोगों का लाइन लगा हुआ है, ऑडिटोरियम के अंदर जोरदार म्यूजिक बज रहा है, पूरा ऐसे ऑडिटोरियम सब लोग बैठे हैं, प्रोग्राम शुरू होता है, डांस गाना मस्ती सब होता है, और पता चलता है कोई रामपुर का, कोई सोनपुर का, कोई गांव का एक लड़का 12th क्वालिफिकेशन, पीयूसी क्वालिफिकेशन, नॉर्मल ग्रेजुएट, अनएम्प्लॉयड था। इस इंडस्ट्री ने इसने कार अचीव कर लिया, इस इंडस्ट्री में उन्होंने ये लेवल अचीव कर लिया, इसीलिए उसको कंधे में बैठा के लेके आ रहे हैं, कोई उसका हाथ में से लेके आ रहे हैं, अलग अलग स्टाइल से लेके आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो आ रहा है तो साइड में बाउंसर लोग आ रहे हैं, इस तरीके से करके उसको स्टेज पे लाया जाता है और हजारों लोग खड़े होकर उसके लिए तालियां लेते हैं और उसके ऊपर फूल की बरसात होता है और वो इस तरीके से हीरो माफिक स्टेज पे आता है। ये देखकर समझ में आ गया यही होता है रिकॉग्निशन। यही होता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन बोल रही है
जो पूरी जिंदगी नौकरी कर लिया, लास्ट में एक चादर दे दिए, एक फूल का मतलब बुके दे दिए और एक मिठाई पैकेट, हेलो बाय बाय अलविदा। वो नहीं होता है। सिर्फ वहां तक नहीं है, इस इंडस्ट्री में आओ, आप हजारों लाखों लोग के सामने आपको अवार्ड रिवार्ड रिकॉग्निशन मिलेगा, और यहाँ पे अवार्ड रिवार्ड में लोग लाखों करोड़ रुपए का इनाम जीत जाते हैं। कोई चांदी जीत रहा है, कोई सोना जीत रहा है, कोई हीरा जीत रहा है, कोई लाखों का चेक लेके जा रहा है, कोई अपने पापा को वॉच गिफ्ट कर रहा है। बहुत बड़ी बड़ी अवार्ड रिवार्ड प्रोग्राम इस प्रोग्राम में यहाँ पे होता है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल एंड फैमिली सिक्योरिटी। आज हमारे बीच में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मैं बहुत गर्व करता हूं, वो हमारे टीम का एक बहुत सुपर सीनियर है, मिस्टर रायन फर्नांडिस सर। 9 साल पहले उसके दोस्त ने हमारे साथ डिसीजन लेके ज्वाइन नहीं किया, लेकिन रायन सर ने डिसीजन लेके ज्वाइन किया। मेहनत, जोरदार मेहनत किया, अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ। लेकिन पता नहीं ऊपर वालों का क्या प्लान था कि काम करने का 1.5 से 2 साल के अंदर एक रोड एक्सीडेंट के कारण उसके स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आया, और जिसके वजह से उनका बॉडी का पूरा हिस्सा, मतलब आप गले, नेक से लेकर पैर तक पूरी बॉडी पैरालिसिस हो गया, पूरी बेड में पड़ा रहे। सिर्फ दोनों हाथ काम करता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हाथ भी नहीं करता है ना, शायद ना हाथ दोनों हाथ काम करता है, और नेक से लेकर यहाँ तक काम करता है, बाकी कुछ काम नहीं करता। इस हालत में कोई नौकरी में होता तो उसको निकाल दिया जाता, ट्रेडिशनल बिजनेस चलता तो कब से बंद हो जाता, बट बिकॉज ऑफ एमएलएम बिजनेस आज उस इंसान का पर मंथ मोर देन 1.5 लाख रुपए का इनकम है। 1.5 लाख से भी ज्यादा इनकम आज पर मंथ वो कमाते हैं। दुबई ट्रिप, थाईलैंड ट्रिप से लेकर कई सारे कंट्री को अचीव करते हैं। यही होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यही होता है फैमिली सिक्योरिटी। ऐसे भी लोगों को देखा इस इंडस्ट्री में काम किया, बट सबको पता अपनी जन्म तिथि, किसको पता नहीं अपनी मरण तिथि, कब किसका क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। कितने भी पंडित लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूं, अपनी डेट ऑफ डेथ किसी के हाथ में नहीं है, इसलिए घमंड रह के कोई फायदा नहीं। मैं ये डिग्री, मैं ये क्वालिफाइड, मैं ये स्मार्टनेस, मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा। दोस्तों किसी दिन जब तक आप हो तब तक तब छप्पड़ फाड़ के इनकम करोगे, मुझे भी लगता है आपके कॉन्फिडेंस और आपके ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल रहा है। लेकिन जिस दिन ये टाइम फैक्टर 0 हो जाएगा, तब घर का इनकम भी 0 हो जाएगा। लेकिन एमएलएम इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उसके घर में लाखों रुपया का इनकम आता है, बिकॉज उसके टीम काम करता है। यही होता है सिक्योरिटी। इसको बोलते हैं विद यू, हेलो याद रखिए, अच्छे से सुनिए, विद यू, विदाउट यू यू कैन अर्न मनी। आप रहो तो इनकम करोगे, अगर किसी दिन आप इस दुनिया में नहीं रह पाते, हम इस दुनिया में नहीं रह पाते हैं, तो भी इनकम आता है, बिकॉज टीम परफॉर्म करता है। ये है सिक्योरिटी दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री में, इसीलिए इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन। तब ये सारे चीजें अचीव होने लगेगा, आपकी पर्सनैलिटी चेंज, आपकी मतलब मनी फ्रीडम आ गया, आपका टाइम फ्रीडम है, आप नेशनल ट्रिप, फॉरेन ट्रिप जीते हो, आपके ड्रीम फुलफिल होने लगा है, तो आपकी पहचान, जो पहचान सिर्फ आपके घर में ही था, मेरे घर में ही था, मेरे घर में बोल देते थे मेरा बेटा का नाम ये है, मेरे पड़ोसी वाले बोल देते थे, 10, 20, 50 परिवार वाले बोल देते थे इनका नाम ये है, प्रमोद है। मेरे स्कूल के फ्रेंड में आगे के मेरे साथ के कुछ फ्रेंड मेरा नाम याद रखते थे, ये प्रमोद है, बाकी फ्रेंड भी नहीं जानते थे कौन है ये। मैं जॉब करता था, मेरे जॉब में मेरे शिफ्ट में जो लोग बच्चे थे, नौकरी में थे, उनमें से 8-10 लोगों को पता था मेरी नाम क्या है। बट एमएलएम इंडस्ट्री ने ये नाम पूरी भारतवर्ष में फैला दिया। आज इस इंडस्ट्री में हजारों लीडर्स ऐसे हैं, इस एमएलएम इंडस्ट्री में हजारों ऐसे लोग हैं जिनका नाम आज पूरी भारतवर्ष चलता है। एमएलएम बोलो तो ये नाम लोग जरूर सुने होते हैं,
क्लियर, ये आइडेंटिफिकेशन मिलता है इसमें। तो अब तो हमारे क्लियर हो गया होगा ना क्यों काम करना है।